कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ। का क्या मतलब? का मैं शराब पीता था, बिगड़ गया था, रमजान का महीना था, मैं अपनी माँ मेरी खाना बना रही थी, मैं उसके पास गया, तंदूर के सामने बैठी हुई, मैंने कहा माँ खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तू शराबी और दूसरा रमजान के महीने का एहतराम नहीं करता, बेशरम, शर्म कर। कहते हैं वो मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मारा। कहते हैं वो तंदूर में गिर गई और जब वो गिरी तो अब वो जल रही थी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी, मेरी बीबी जा रही थी। कहाँ जा रही हो? कहा मैं जा रही हूँ तेरे साथ नहीं रह सकती, तू मुझे तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं बह सकती। मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। कहा तूने मुझे बताया नहीं? कहा वो कह के गई थी कि मेरे बेटे को मेरी जनाजे की नमाज न पढ़ने देना, उसको नहीं पढ़ने देना। कहता बस वही वक्त था कि मैंने अपना हाथ पहले एक भारी पत्थर से कुचला और फिर एक धारदार हथियार से उस हाथ को काट दिया जो अपनी माँ के ऊपर उठाया था। उसके बाद जितना भी मेरे पास दौलत थी सब मैं सदका करके और फिर हज करने लगा। और उसके बाद मैंने 24 हज की है और ये 24वां हज है। जब मैं हज करके बैठता हूँ तो बस कोई आता है और कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। कहा जालिम, माँ को मार के हज करने आया, वो कितना बड़ा जालिम है तू। कहते हैं वो कांप के रोया और बेहोश हो गया। मैं अपने खेमे में आके सो गया और जब सोया तो फिर मुझे हुजूर का दीदार हुआ। फरमाया तूने उस डरे हुए को और क्यों डरा दिया? हुजूर माँ का गुस्ताख है, हाँ मगर माँ की बदौलत अल्लाह उसे कयामत में बख्शेगा। माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे आग जला के मारा, आग में जला के मारा, तड़पा तड़पा के मारा, मैंने क्या खता थी? मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, इसे पाला बड़ा किया। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। अब वो जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो वो कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी, माँ फिर नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ फिर नहीं सुनेगी। अल्लाह अकबर। वो कई बार आवाज देगा और जब वो आवाज दे दे के अल्लाह का करम होगा तो माँ कहेगी क्या आवाज देता है, क्या बात है? तो माँ तू भूल गई एक बार बचपन में मेरा हाथ जल गया था, तूने मेरा हाथ पानी में डाला था, तू रोने लगी थी, आज तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? हुजूर फरमाते हैं माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा, कहेगी मालिक मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे आग में जला के मारा था, क्या तू उसे माफ कर रही है? हाँ मैं माफ कर रही हूँ, ये मेरा बेटा है, जैसा भी है आप अल्लाह तू उसे माफ कर दे। माँ वो माँ है कि अगर ये तुझसे राजी है तो दुनिया की सारी नेमतें मेरे भाई तेरे पास हैं, और अगर माँ राजी नहीं तो याद रख तेरा घर खाली है। जिसके घर में माँ है बड़ा मालदार है, जिसके घर में माँ नहीं वो बड़ा गरीब इंसान है। बाप मर जाए, बाप मर जाए तो फिर उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं। देखो बाप जो है ना उसका वो भी बात है, उसकी जीते जीते जी उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा अपने बगैर कपड़ों के चूमना, ये बगैर किसी कपड़े के चप्पल के चूमना तलवा, फरमाते हैं ये 1 साल की नफली इबादत से 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है मेरे नजदीक। अब जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, मेरे तो वालिद नहीं है, मैं तो उनके मजार पे जाता हूँ और उनके मजार के पैरों की तरफ से चूम लेता हूँ अपनी माँ के। मगर अब में से जिसके माँ बाप हों इनकी कदर करना, चूंकि इससे बड़ी हस्ती दुनिया में कोई नहीं है। अपने माँ बाप की कदर करो और माँ बाप को जो मोहब्बत से देखे उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। माँ बाप अगर दुआ कर दें तो कौन से मियाँ की दुआ कबूल होती है कुछ नहीं पता। ये तो एक तरीके से दुकानदारी वाला मामला हो गया कि लोगों ने इधर बड़ा डाइवर्ट कर दिया, वरना मेरे नबी ने तो साफ फरमाया था दुआ लेनी हो करे तो अपनी माँ की लिया करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं बच्चों के लिए ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बेटे बहुत वक्त हो गया, मुझे आखिरी बात कर रहा हूँ कि अपने जो है ना वो माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। मिल जाए बेशक। सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूँ,
एक औरत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, बड़ी खूबसूरत औरत थी। इतना अल्लाह ने उसको हुस्न दिया था, जो उसे देखता था देखता रह जाता। वो बिगड़ गई, कोई ऐसा मालदार नवाब नहीं था जो उसके यहाँ उसने आके पैसे खर्च नहीं किए, उसको पैसे नहीं लुटाए उस पर। वो बड़ा घर बनाया, फिर एक कमरा में खोल के दिन में बैठती थी ताकि उसे लोग देखें, दुल्हन बन के सच के। एक नेक आदमी का गुजर हुआ, उस पर भी नजर पड़ी तो उसके दिल में ही फितने बैठ गए। और जब फितने पड़ गए तो चूंकि हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो चला गया। अब वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, उस औरत से बचा ले, मगर दिल से उसका ख्याल ना निकला। और फिर 1 महीने के बाद अपनी झोपड़ी अपना घर बेच के बोला ले पैसे ले, तुझे मुझे कब आना है? तो उसने बताया फला वक्त आना। यही उसका तरीका था। फला वक्त पे गया, कमरे में लेट बैठी है दुल्हन बन के, ये आगे गया है, ये जवान है, वो भी जवान है, ये आगे बढ़ रहा है, उससे बातचीत कर रहा है और इसने फिजिकल होना चाहा, फिर इसने टच करना चाहा। तो ये जब करीब गया तो उसके हाथ कांपने लगे और पसीने आ गए। क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं जा रहा हूँ। तबीयत तो बिगड़े हुओं की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता क्या बात है? कैसे सुनना चाहती है? कहा कि सही बात यह है, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ, तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ, तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है, और मैं इतना बेहया नहीं कि रब के देखते हुए ये बुरा काम करूं। इसहाक बिन अम्मार हजरत इमाम जाफर सादिक के मुरीद और उनके शागिर्द, उनसे फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, जब तू गुनाह करता है तो क्या सोचता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है? अगर तू ये सोच के गुनाह करता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है तो तू मुसलमान नहीं। ठीक 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 ठीक। और अगर तू ये सोचता है कि अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह कर रहा है तो तू कितना बेगैरत है कि माँ बाप की तो हया है तेरे अंदर और लोगों की हया है, अल्लाह से तुझे कोई हया नहीं। लोग देखें तो मोबाइल का तू डिस्प्ले बदल देता है, और जब कोई नहीं देखता है तो अपने मोबाइल पे क्या क्या देखता है। शर्म नहीं आती कि तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरी उंगली की हरकतों को देख रहा है, हरकत तो छोड़ तेरे दिल के इरादे को देख रहा है, वो इतना करीब है। वो आदमी तो चला गया, इसके दिल में तौबा के बीज बो गया। कहने लगे मालिक एक रात आया था हाथ तक नहीं लगाया, और इतना तुझसे डरता है, और मैंने तो कितने घर बर्बाद कर दिए। मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा मूसा उधर तकी करें अलैहिस्सलाम, उनसे जाकर के बात कर। वो गई, जाके कहा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी ने जाके कहा वो आपसे मिलना चाहती है एक औरत। आपने उस बदनाम नाम सुना? कहा मेरे सामने क्यों? भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है? यानी बदनाम औरत का क्या मतलब है? वो चली गई और दरवाजा उसने बंद कर लिया और बोली मालिक मूसा ने भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार गर बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से? बाहर निकल के रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसी कोई कमीन नहीं, कोई बिगड़ी भी नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे जैसा गुनाह करने वाली कोई नहीं, तो तेरे जैसा करम करने वाला। फिर उसके बाद तो बहुत फूट के रोई, ये कह के मालिक क्या मेरे गुनाह इतने बढ़ गए कि तेरी रहमतों से बढ़ गए? ये कह के रोई, फूट फूट के उसकी वो जगह भीग गई, सिसकी, बहुत रोई, बहुत रोई, और यहाँ तक कि रोई वो अल्लाह अकबर कि फिर उसने देखा कि दरवाजे पे दस्तक हो रही है, नहीं खोलूंगी, कोई गाहक होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी। खैर उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो जब देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे। कहा आपने मुझे तो भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, अब उसके रब ने उसे माफ कर दिया है। अब उसके रब ने उसे, कहने लगी एक बार में? कहा कि मैंने तो पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मैं बड़ी बदकार औरत हूं, एक बार में? कहा तू तो बहुत रोली है कि ये जमीन भीगी हुई है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मूसा कि इतना रोले कि उसकी आंख का आंसू ढल के और गाल पे आ जाए, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बेशक सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जब सब हुजूर को सताते थे मक्के के लोग, जब हुजूर से ज्यादा कोई नहीं सताया गया,
सरकार फरमाते हैं जितना मैंने तकलीफें उठाई हैं उतना किसी ने। हम आयशा फरमाती हैं वो दिन मैं कभी याद करती हूँ तो बहुत आंखों में आंसू आते हैं। क्या कि एक दिन हुजूर ने गुठली चूस के और फिर आपने पानी पिया था और पेट से 2 पत्थर बंध रहे थे, घर में खजूर नहीं थी, गुठलियां थी, उसको चूसा और फिर हुजूर दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, मेरे सरकार किसके लिए दुआ कर रहे हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। कहते हैं मैं आगे फरमाती मैं आगे बढ़ी, मैंने सुना हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो हुजूर क्या दुआ कर रहे थे मालूम है? ततारपुर वालों दुआ क्या कर रहे थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। यानी आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके माँ बाप से ज्यादा हुजूर आपसे प्यार ना करते हो। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, कुरान फरमाता है तुम्हारा मशक्क़त में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। यानी जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरे महबूब को तकलीफ होती है। हुजूर क़यामत के दिन फरमाते हैं जब अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब ये तख्त है, इस पे बैठे हैं आप, मैं आपकी उम्मत की आपकी बात सुनूंगा, शफात आपकी कबूल करूंगा। तो कहते हैं मैं बैठूंगा नहीं, हाथ रख लूंगा तख्त पे, कहूंगा मालिक पहले मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर का नाम बड़ा है, सरकार पे हमारी सबकी जानें कुर्बान हो। हुजूर के ऊपर कौन कौन जान दे सकता है? ततार बोलो, हाथ उठा के बताओ, जल्दी हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर आगे पीछे से जो भी हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो हाथ उठाएं, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकते कुछ भी कर सकें, एक दूसरे की तरफ ना देखना, बस गुजारिश है, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। आपके चचा है दाढ़ी, वो दूसरा बच्चा पीछे से आ जाइए, आ जाओ बेटे, आ जाओ। देखो हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, इधर खड़े हो जाओ बेटा। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर, ठीक है। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी हो तो फिर शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई और खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई सुन्नत रसूल वाला तीसरा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए इस महफिल में? हुजूर की मोहब्बत में वो नौजवान आया, आजा बेटे। अभी वो माएँ बांझ नहीं हुई हैं जिन्होंने आशिक रसूल को जन्म दिया है। सुभान अल्लाह, तीसरा आशिक रसूल हो गया ये तीसरा नौजवान। कोई चौथा है? हमारे काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जिनके चेहरे बिल्कुल मुंडे हुए हैं। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी से कम है तो मतलब ये भी हराम है। तो कोई पूरी मुट्ठी दाढ़ी करने वाला हमारा बुजुर्ग हो तो वो भी आ सकता है। चौथा आशिक रसूल है कोई? चौथा हुजूर का आशिक। इसमें फिल्म में जल्दी देर न करें भाई, थोड़ा सा वक्त कम है, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है फिर आज के बाद, फिर एक लंबे सफर में मुझे जाना है। इधर देखें, सुनो मेरी बात रख, देखो मैं 600 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कितने दूर से? कितने दूर से? बस्ती से आगे से आया हूँ, 600 किलोमीटर दूर से। अब मुझे उससे भी दूर जाना है, सुल्तानपुर से आगे। मेरे पास वक्त कम है। चौथा कोई आशिक रसूल हो जल्दी खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। एक शेर मुझे और याद आ रहा है, मैं पढ़ूंगा तब जब एक मेरा भाई और आके खड़ा हो जाएगा। चौथा कोई 4 यार का मानने वाला, चौथा आशिक रसूल कोई है हमारा भाई? कोई आदमी है बुजुर्ग ऐसा जो आके खड़ा हो जाए? आप बुजुर्ग हैं, आपकी दाढ़ी है, आप बैठे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, माशाल्लाह आ जाओ। देखो ठेकेदार वही होता है, इधर देखो, ठेकेदार वो होता है जो कौन ये ईंटों का ठेका लेते हैं, मकानों का ठेका लेते हैं, है ना? मगर बेहतरीन ठेकेदार वो है जो क़यामत का ठेका ले ले। तो आज आओ और मैं आपका ठेका ले रहा हूँ। अगर आज दाढ़ी रखा ली तो इंशाअल्लाह हुजूर कबूल कर लेंगे तो काम पक्का ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई पांचवा है पंजतन का मानने वाला? पांचवा आ जाओ ठेकेदार। सुभान अल्लाह, सबसे अच्छी तकरीर सुन भी यही रहे थे, बहुत दाद दे के सुभान। आ जाओ
अब ये चेहरा कितना खूबसूरत हो जाएगा, और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी तो सुभान अल्लाह। सुभान अब तो काफी लोगों का नंबर लग ही गया है, काफी बैठे हैं इसी तरह के लोग, मैं भी सबको देख ही रहा हूँ मेरे भाई। अल्लाह आपको देख रहा है, मदीने वाले सरकार के नाम पे आ जाओ, सुन्नत रसूल रखाओ। है कोई छठा आशिक रसूल, गरीब नवाज का मानने वाला, आ जाओ। है कोई? नहीं नहीं, अपने दिल से आओ। देखो दाढ़ी झूठ नहीं बोलने देती, क्या नहीं करने देती? आदमी कहता है दाढ़ी लगा के झूठ बोल रहा है, मतलब ये दाढ़ी गुनाहों से रोकती है। बेशक। कोई है छठा आशिक रसूल? छठा, आगे पीछे से मेरा भाई। कोई किसी से कहो मत, जिसका दिल चाहेगा वो खड़ा होगा, कोई किसी से ना कहो। अरे कोई बात नहीं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। आप भी तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, आप सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, दाढ़ी रखाने वाले से ये बताओ, जब मैं इतना खुश हो रहा हूँ तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए? 6, 7वां आशिक रसूल है कोई? 7वां। ये तो मोहब्बत के मामले हैं, आए मोहब्बत से आए, हुजूर की सुन्नत पे अमल करने के लिए। सही है, मगर मेरे हुजूर सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। मैंने आपसे कहा था, एक दूसरे की तरफ अगर ना आप ना देखते ना तो अब तक काफी लोग आगे होते। एक दूसरे की तरफ ना देखें, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। भाई मेरा काम है अजान पढ़ना, क्या नाम है? तो अजान पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, अगर नमाजी ना भी आए मिलेगा? हाँ, तो वही काम हो रहा है भाई। मैं तो अपनी अजान पढ़ रहा हूँ, अब ये तो नमाजी के ऊपर है आओ कि नहीं आओ। मैं तो अपना काम मेरे भाई कर रहा हूँ। कोई है और 7वां आशिक रसूल? 7वां, जो करे इस बुराई का खात्मा, चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक रखा है। आओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 7 हो गए। 8वां कोई है आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला, अल्लाह आपको बरकतें देगा। देखो बड़ी रहमतें अता करेगा वो, बड़ी बरकतें। आ जाओ, कोई ना देखो, एक दूसरे की तरफ देखो, बड़े अच्छे इंसान है माशाल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? 7 कितने हो गए ये? 8वां 7 हो गए। सुभान अल्लाह बोलो भाई। ये 3 हमारे भाई खड़े हुए हैं, 4 माशाल्लाह, ये नौजवान 3 हैं, बाकी हमारे कुछ उम्र थोड़ी सी बड़ी है, समझदार लोग हैं। तो मेरी दुआएं इनके लिए बड़ी हैं, आप देखना मेरी दुआएं जरूर अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि मेरी दुआओं में कोई लालच नहीं और न इनके लेने की दुआ में कोई लालच है। दोनों बातें साफ है बिल्कुल। कोई है 8वां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जिसकी दाढ़ी छोटी हो, यानी जो छोटी दाढ़ी कराना है कुछ लोग नहीं, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखाना ये मना है, हराम है। दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, एक मुट्ठी, यही सुन्नत है, इसी में बरकत है। ये मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, है ना? ये मुबारक सुन्नत है। दाढ़ी कभी औरत के आती नहीं, मर्द कितना भी मुंडवाए उसकी जाती नहीं। और औरत से वो मर्द से कहती ही जाकर के, तो मर्द है मगर वो मानने के लिए तैयार, उसे मुंडवा के वो खत्म करना चाहता है। कोई 8वां है? और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक 8वां और हो जाए खड़ा, आशिक रसूल 8वां। कोई है 8वां सुन्नत रसूल का पाबंद जो इस महफिल में खड़ा हो जाए? चले ठीक है, आप 7 लोग वादा करो, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े से, और मदीने की मिट्टी के सदक़े से, और मदीने की मुबारक गलियों की बरकतों से, या अल्लाह इन्हें सुन्नत पर पाबंद बना दे मालिक, इन्हें सुन्नत का पाबंद बना दे मालिक। इन सबको या अल्लाह खूब खुशियाँ अता फरमा, जहान की बरकतें अता फरमा। बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। आज से वादा नहीं करना है, इरादा करना है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे। बताइए क्या कह रहे थे आप? ये मौलाना साहब ने कोई नात की फरमाइश की है, तो अगर इनका हुक्म पूरा कर दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं। कौन? अच्छा ठीक है, वो मैंने पढ़ता, तो मैं पहले आया था तो शायद पढ़ा था, आपने बेखुद किए देते हल्का सा, भाई इसका आवाज बढ़ाई। माइक वाले हैं माशाल्लाह, सो गए।
अच्छा ये भाईजान दो फरमाइशें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, और वो खुद किए देते हैं सुभान अल्लाह। अंदाज़े हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जाना आदिल में तुझे रख लूं। ये तो एक नात हो गई, अब वो पढ़ देता हूँ। जी जी जी। क्या बताऊं कि क्या मदीना। अब आप पढ़ी नहीं रहे, आप पढ़ते तो मैं पढ़ता आपके साथ। क्या बताऊं कि क्या मदीना। अच्छा मैं मदीने जाता हूँ 3 बार साल में, 4। अच्छा बताऊं क्यों जाता हूं? एक तो मुझे पैसे से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और ये भी नहीं कह सकता मैं वली हूं, बिल्कुल बहुत ज्यादा।